3 जुलाई 2009 ये वो तारीख है जो उत्तराखंड की पुलिस के दामन में कहीं ना कहीं दाग की तारीख है, क्योंकि इसी तारीख को उत्तराखंड पुलिस ने एक निर्दोष एमबीए छात्र को गोलियों से ना सिर्फ मारा था बल्कि फर्जी एनकाउंटर भी दर्शाया था। अगर बात करें तो जिस तरीके से देहरादून में रणवीर एनकाउंटर हुआ था, उस पूरे मामले में पहले सीबीसीआईडी जांच होती है, उसके बाद सीबीआई जांच होती है, और इस पूरे मामले की जब जांच लंबी चलती है तो कुल 18 पुलिसकर्मी दोषी करार दिए जाते हैं, जिसके बाद एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के तहत तमाम सारे पुलिसकर्मी अपनी अपनी जमानत को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाते हैं। कई पुलिसकर्मियों को इस मामले में जमानत मिलती है, तो अभी भी 5 पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में जेल में बंद है। वहीं आज बात करें तो इस मामले में एक नया मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 दोषी पुलिसकर्मियों को जमानत दे दी है, जिनमें अगर बात करें तो उस वक्त तत्कालीन इंस्पेक्टर संतोष कुमार जायसवाल हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो नीरज यादव है, नितिन चौहान है, जीडी भट्ट है और कांस्टेबल अजीत है। ये पुलिसकर्मी हैं जिनको आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। हालांकि जिस तरीके से इस पूरा प्रकरण को अंजाम दिया गया था, उसके बाद उत्तराखंड पुलिस पर तमाम सारे सवालिया निशान भी उठे थे। लेकिन पहले जिस तरीके से जब ये एनकाउंटर हुआ था तो उस वक्त तत्कालीन पुलिसकर्मियों को तमाम सारे अफसर लगातार शाबाशी दे रहे थे, लेकिन जैसे ही विरोध ज्यादा बढ़ा तो पहले सीबीसीआईडी जांच की गई और उसके बाद जब सीबीआई ने जांच की तो पाया कि रणवीर को किस तरीके से यातनाएं देकर के उसका एनकाउंटर किया गया था। तकरीबन शरीर में 22 गोलियां लगी थी और इसके अलावा 28 जगह पे घाव के निशान थे। ये वो निर्मम हत्या थी जो पुलिस कर्मियों के द्वारा की गई थी और उसके बाद फर्जी एनकाउंटर दर्शाया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से आज इन लोगों को जमानत जरूर मिली है, लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जमानत मिली है, इसके बाद उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने साफ तौर पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान है, लेकिन जिस तरीके से भावनात्मक ये सारे केस रहते हैं और इतनी निर्मम हत्याएं होती है उसमें, इस पर सुप्रीम कोर्ट को जरूर एक बार विचार किया जाना चाहिए जमानत देते हुए। ये साफ तौर पे उत्तराखंड सरकार में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान है। लेकिन अगर बात की तो आज 5 दोषी पुलिसकर्मियों को जमानत मिली है। अब देखना यह है कि क्या कुछ परिवार की ओर से या फिर उत्तराखंड सरकार की ओर से इस पे किया जाता है। देखिए, प्री बजट मीटिंग आज माननीय हमारे केंद्र की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें देश भर के तमाम हमारे वित्त मंत्रीगण उसमें मौजूद थे। कुछ हमारे प्रदेशों के मुख्यमंत्रीगण और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद थे। सभी से माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी द्वारा अपने अपने क्षेत्रों से संबंधित सुझाव और जो भी उनकी मांग है उनके बारे में बातचीत की। मुझे खुशी है कि मुझे ये मौका प्रदेश की सरकार के द्वारा वित्त मंत्री के नाते मिला है। तो मैंने अपने राज्य से संबंधित अनेकों ऐसे विषय रखे, चूंकि आप जानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर 71% वन है, जिसका लाभ पूरा देश तो लेता है लेकिन हमें उसका लाभ नहीं मिलता। उस नाते हमने कहा कि हम पर्यावरण की रक्षा भी करते हैं और सीमांत के प्रहरी भी हैं, तो हमें इसके लिए कोई अलग से कुछ बजट हमें मिलना चाहिए। नई केंद्रीय योजनाओं की स्वीकृति होनी चाहिए, क्योंकि पर्वतीय और सीमांत राज्य के कारण हमारी भौगोलिक परिस्थिति भी भिन्न है, इसलिए हमने कुछ केंद्रीय योजनाओं की मांग की है। केंद्रीय गंगोत्री धाम में जिस प्रकार से अनेकों लोग श्रद्धालु आते हैं, तो जैसे ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की स्वीकृति हुई है, मैंने कहा है कि ऋषिकेश से उत्तरकाशी तक और टनकपुर से बागेश्वर तक रेलवे लाइन की नई हमें परियोजना मिलनी चाहिए। और लैंडस्लाइड होने के कारण हमारे यहाँ कॉनिक लैंडस्लाइड के ट्रीटमेंट हेतु सीमांत जो जिले हैं, चाहे चमोली हो चाहे उत्तरकाशी हो, वहाँ पे इसकी स्थापना हो। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जमरानी बांध और सौंग बांध की योजना चलायमान है। अब उसके लिए हमने योजना के लिए कुछ पैसा मांग की है, क्योंकि उससे सिंचाई और पेयजल दोनों को लाभ हमारी क्षेत्रीय जनता को गढ़वाल में भी जमरानी के नाम बांध से कुमायूं में, और उसके लिए सौंग से गढ़वाल को लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री सड़क परियोजना फर्स्ट और सेकंड 30 सितंबर 2022 तक समाप्त हो गई। उसके लिए हमने एक्सटेंशन मांगा है, कुछ और पैसा मांगा है। इसी प्रकार पेंशन रकम, चूँकि हमारी सरकार 1500 रुपया प्रति माह पेंशन की राशि देती है, मात्र 200 रुपये हमें केंद्र से मिलता है। हमने 500 रुपये की मांग की है ताकि केंद्रांश हमें ज़्यादा मिले, हमें उसका प्रोत्साहन मिलना चाहिए। उसी प्रकार से जो हमारे यहाँ पर्वतीय राज्य है, उसमें आप जानते हैं कि ढुलान का श्रम का पैसा ज़्यादा लगता है, तो हमने मांग की है जो 60-40 का रेशो केंद्र का रहता है,
हमें 50-50 का रेशो मिले ताकि हम उस तरह से हम अपना काम कर सकें। इसी प्रकार से अनेकों के माध्यम अनेकों योजनाओं के लिए हमने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त भी किया है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सीतारमण जी हमारे प्रदेश को बहुत कुछ देती हैं और भी हमें मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। सर, चूंकि उत्तराखंड की विकास दर -5% से 7.5% हुई है, क्या इसको लेकर भी चर्चा हुई कि इस तरीके से आप लोग विकास दर को आगे लेकर? देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जिस प्रकार से माननीय हमारे युवा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। तो अभी आप जानते हैं चिंतन शिविर भी अभी कल परसों 22, 23, 24 में हुआ। अधिकारियों के साथ बैठना, मंत्रियों के साथ बैठना, किस प्रकार से हम लोग इस राज्य को आगे बढ़ा सकें, इसके लिए हम प्रयासरत हैं और उम्मीद करें इन सब चीजों में हम आगे बढ़ेंगे। सर, उत्तराखंड में चर्चित रणबीर एनकाउंटर केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने आज 4 पुलिस वालों को जमानत दे दी है, क्या कहेंगे? परिवार ने इसका विरोध भी किया है। देखिए, कुछ चीजों पे हम जानते हैं कि हमारे इस प्रकार के मुद्दों पे हमारा भावनात्मक लगाव तो है ही है, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आखिर हम चैलेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजों को, जैसे हमारे यहाँ बेटी के साथ जिस प्रकार से निर्णय आया, थोड़ा हमें मन करता है कि ऐसी चीजों सहानुभूति पूर्वक विचार होना चाहिए। ऐसे मुद्दे वास्तव में मैसेज देने वाले भी होते हैं। थोड़ा सा हमारे इस प्रकार के मुद्दों पे सुप्रीम कोर्ट पे निश्चित रूप से, मैं तो चूंकि कहा कि लंबित है कोर्ट का मैटर है, फिर भी इस मामले में कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों को निराशा लगती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।